अच्छा एक बात और बताओ, रेलगाड़ी में आप बैठे हो, ट्रेन में, और अपना अटैची सीट पर बैठे बैठे अपने सर पर रखा हो तो कैसे लगोगे? सच बताओ, ट्रेन में बैठे हैं सीट पर और अपना अटैची सर पर रखकर मजबूती से पकड़े बैठे हैं, देखने वाले क्या सोचेंगे? हाँ, जब बोलने की आवश्यकता नहीं, बस सोच लेना कि लोग क्या कहेंगे देख करके। दूसरी बात ये विचारो कि अटैची सर पर रखी हुई है, आप सर से उतार कर अपनी सीट के नीचे रखो या सर पे रखो, भार किस पे है? भार तो ट्रेन पे ही है ना। आपने अपने सर पर रखी अटैची तो भी भार ट्रेन पर, उतार कर सीट के नीचे रख दी तो भी भार ट्रेन पर। लेकिन अंतर है या नहीं दोनों में? अंतर है। क्या अंतर है? सर से उतार कर नीचे रख दोगे तो चैन से सफर कर लोगे, और अगर सर पर रखे रखे बैठे रहोगे, भार तो तब भी ट्रेन पर है, अपना सर और गर्दन व्यर्थ में दुखाते रहोगे, व्यर्थ में भारी बनाते रहोगे अपने आप को। ताली बजाओ ना बजाओ, लेकिन बात का उत्तर ठीक ढंग से दो। और ये बात केवल अब तक नहीं, आगे के लिए जीवन में। बात समझ में आई या नहीं? और अब ये बताओ कि यात्रा अटैची सर पर रखकर या सीट के नीचे रख करके? सीट के नीचे। और जीवन की यात्रा, चिंताओं का अटैची कहां रख करके? कहां रख करके? सारी सृष्टि का भार किस पर है? किस पर है सारी सृष्टि का भार? परमात्मा पर। लेकिन फिर भी ना, हमारा ये तो अटैची मेरे परिवार की है ना, ये तो मुझे उठानी पड़ेगी चिंता, ये तो इसकी, ये तो। आज से निश्चित करो, जब भगवान कहते हैं तू मेरा बन जा, तो उतार ये सारा भार। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज का यही अर्थ है। तो उतार सारा भार, मेरे पास आ जा, मैं तुझे सब तरह के पाप ताप संताप से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर, तू शोक मत कर, तू मेरे पास उतारो भार। चिंताएं रखकर नहीं जीवन जियो। पारिवारिक वातावरण में भी प्रयास करो या सामाजिक उसमें भी यथासंभव किसी बात को मन की गांठ नहीं बना लो। चैन नहीं लेने देगी वो, न चैन से भजन करने देगी, न चैन की नींद लेने। कोई भी बात यदि आपने मन की गांठ बना ली, घर की, परिवार की या समाज में कोई भी बात, किसी ने आपने मन की गांठ बना ली, किसी ने कुछ कहा, उसने अगर थोड़ा सा ऐसा कर दिया जो मेरे अनुकूल नहीं, और कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे अहम की पुष्टि और तुष्टि होती रहे, वो बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, हाँ साफ सी बात। लेकिन अगर मेरे अहम की पुष्टि तुष्टि में जरा सी कोई बात हो गई, वो मेरे मन की गांठ बन जाएगी, और परेशान किसी और को नहीं, मुझे ही करेगी। बड़ी व्यवहार की बातें हैं। प्रश्न फिर वही, शांति चाहिए या अशांति? क्या चाहिए? शांति। तो इस बात को ध्यान रखें। अगर हर बात को मन की गांठ बनाते रहोगे तो मन शांत नहीं रह पाएगा, और बात वही होगी कि चमड़े का जूता कुएं में और अनुष्ठान बाहर, पाठ बाहर, और अंदर वही गांठें बनी रहेंगी, बात वही रहेगी। इसलिए निश्चित करो, खुला जीवन जियो। और एक सूत्र शायद बहुत पहले भी एक बार दिया था, या नहीं अनेक जगह दिया गया। जीवन में अगर शांति निश्चिंतता चाहिए तो एक सूत्र, खुले रहो, खिले रहो, खाली रहो। खुले का अर्थ ब्रॉड माइंडेड, खुला मन, और खिले का अर्थ बिल्कुल खिले हुए फूल के, जरा जरा बात पे मुरझा जाना नहीं। चाहिए बताओ, फूल खिला हुआ अच्छा लगता है या मुरझाया हुआ? खिला हुआ। ये गुलाब का फूल, इसके लिए तो किसी ने
किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, कांटों से घिरा रहता है चारों तरफ से फूल। कांटों से घिरा रहता है चारों तरफ से फूल, फिर भी खिला ही रहता है क्या खुश नसीब है। फिर भी खिला ही रहता है क्या खुश नसीब है। खिले रहने की कला, और वो संभव है उसके भाव में जियो, उसकी मौज में जियो। और खाली रहने का ये अर्थ नहीं कि काम करना छोड़ दो। कभी कहो कि आज तो व्यासपीठ से हमने सुन लिया, खाली रहो, अब हमें कोई काम ना कहे, अब तो हम सत्संग सुन के आए। हाँ, कि लोग सत्संग का अर्थ भी अपने ढंग से ले लेते हैं। पहले समस्या होती जा रही है देश में। एक दिन इशारा किया था, कम काम करके अधिक फल की इच्छा, ये देश की समस्या बनती जा रही है कि वो सीट मिले जहां काम ना करना पड़े, बस पे अच्छी मिल जाए, और फिर टीए डीए वो सब तो मिले ही मिले, काम कम कर। ये अर्थ नहीं खाली रहने का। कर्मठता बाहर, लेकिन अंदर मन से खाली। मन में जो भरा रहता है ईर्ष्या, द्वेष, अहम, क्रोध, आवेश, उससे खाली हो जाओ अंदर। और ये विश्वास रखो, जितना अंदर से खाली रहोगे उतना भर जाओगे अंदर से, कृपा से, आनंद से, प्रेम से, शांति से। अंदर गांठ नहीं। और उसके लिए एक सूत्र, एक बार हम किसी जेल में गए सत्संग के लिए। कैदियों स्वभाव रहता है स्कूलों में, जेलों में, जेल कैदियों से, और अनेक जेलों में उत्तर भारत में गीता पाठ प्रारंभ हुए जियो गीता के सौजन्य से। तो जेल में हम गए, वहाँ की जेल सुप्रिटेंडेंट ने बड़ी अच्छी बात लिख रखी थी। वहाँ उन्होंने लिखा, सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी जीवन में। उन्होंने कहा, जिंदगी का सफ़र मैंने कुछ यूं आसान कर लिया। जिंदगी की यात्रा, जिंदगी का सफ़र मैंने कुछ यूं आसान कर लिया, कुछ से माफ़ी मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया। कुछ से माफ़ी मांग ली, गांठ नहीं अंदर। जहां जरूरत पड़ी कि मेरे झुकने से वातावरण में प्यार बढ़ता है, खुलापन आता है, कोई बात नहीं। और जहां जरूरत पड़ी माफ करने से, कर दो, कोई बात नहीं। जीवन को अच्छे ढंग से जियो, सद्भावना बनाओ, स्वभाव को इतना अच्छा बनाओ, इतना ऊंचा बनाओ, इतना खुला बनाओ, इतना उदार बनाओ, इतना प्रेम पूरित बनाओ कि दो स्थितियां देखें। एक तो है कहीं से आप जा रहे हैं तो लोग प्रसन्न हैं, अच्छा है, टली बला निकला जा, अब शांति होगी। एक तो ये भाव है कि हमारे वहाँ से उठने से शांति, और एक भाव है हमारे आने से प्रसन्नता। क्या चाहोगे आप, कि कहीं आपके जाने से प्रसन्नता हो कि वहाँ से उठकर आने से प्रसन्नता हो? क्या चाहोगे, कि वहाँ पहुँचो तो लोग प्रसन्न हो या वहाँ से निकलो तो लोग प्रसन्न हो? क्या चाहिए? पहुँचे तो प्रसन्न। और वो तो तभी होगा जब आपका भाव अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, जब आप में उदारता है, खुलापन है, तो लोग देखकर प्रसन्न हो। जीवन ऐसा परहित की भावना जीवन में बनाओ। हो सके किसी की सेवा का भाव, गाय की सेवा हमारी आस्था है। 33 करोड़ देवी देवताओं को निवास करने की क्षमता हर रूप में आराध्य की आराध्या गाय, और आज तो पूरा विश्व मान रहा है पंचगव्य की स्थिति और कीमत। शारीरिक रोगों की निवृत्ति, मानसिक शांति, पारिवारिक सद्भाव, प्राकृतिक संतुलन, पर्यावरण शुद्धि, राष्ट्र समृद्धि, सब कुछ संभव है गौ सेवा से। और काश वो दिन शीघ्र आए देश में जब राष्ट्रीय स्तर पर इस देश से गौ हत्या कड़ाई से प्रतिबंधित हो। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्र होते ही भारत, मेरी इच्छा है कि कलम की पहली नोक से गौ हत्या का कलंक मेरी भारत माता के मस्तक से मिटे। 66 वर्ष से ऊपर समय अभी तक नहीं हो पाया। बूचड़ खाने बढ़ रहे हैं देश में। काश वो दिन शीघ्र आए, गौ हत्या कड़ाई से प्रतिबंधित हो देश से,
आज व्यासपीठ से ये भी आह्वान, सेवा की भावना, कोई दुखी है, कोई असहाय है, कोई बहुत ज़रूरतमंद है, अपनी सामर्थ्य का उपयोग करो किसी के आंसू पोंछने में। मेरी सामर्थ्य किसी के आंसुओं का कारण ना बने, किसी के आंसू पोंछने का माध्यम बने, किसी के आंसुओं का कारण। बस एक वाक्य में, क्योंकि समय कम है, मेरी कोई भी सामर्थ्य किसी के आंसू निकालने का कारण ना बने, किसी के आंसू पोंछने का कारण बने, माध्यम बने, ऐसा जीवन बनाओ। शांति मिलेगी, सद्भाव मिलेगा। और साथ साथ गीता जी के ये 9 श्लोक, जीव गीता का एक भाव, आह्वान, ये निश्चित जीवन में रखो साथ। आज लगभग सबको ये पाठ पुस्तिकाएं दी गई हैं। 3 श्लोक प्रातःकाल के, दिन का एक मजबूत आधार। 3 श्लोक भोजन से पूर्व, भोजन शांत भाव से हो, सात्विक भाव से। कितने भी आप व्यस्त हैं, भोजन में बिल्कुल सात्विकता भीतर की। और ये श्लोक पूर्ण सक्षम है, गीता का हर मंत्र पूर्ण सक्षम है भीतर की सात्विकता के लिए, भीतर की शांति के लिए। संकेत पहले किया था, डॉक्टर्स भी सिद्ध कर चुके हैं, विज्ञान भी। आवेश, तनाव, चिड़चिड़ापन, उसमें किया हुआ भोजन विषैला प्रभाव बनाता है। शांत चित्त, सात्विक भाव, भोजन अमृत बन जाएगा। क्या चाहोगे, भोजन का विषैला प्रभाव या अमृत का प्रभाव? जल्दी बोलो। अमृत का प्रभाव। गीता के ये 3 श्लोक भोजन से पहले केवल 1.5-2 मिनट की बात याद हो जाएंगे तो 1.5 मिनट नहीं तो 2 मिनट कुछ। और 2 मिनट यदि भोजन को अमृत बना दें तो सौदा महंगा या सस्ता? हाँ, अधिकतर सौदों की बात में लगे रहते हो। 2 मिनट से में गीता पाठ करने से यदि हमारा भोजन अमृत बन जाए, प्रसाद बन जाए, तो इससे सस्ता और सौदा क्या होगा? रात्रि के 3 श्लोक निश्चिंत निद्रा के लिए। दिन भर की ऊहा-पोह दिमाग से निकले, दिन भर की उधेड़ बुन दिमाग से निकले, और मन में केवल एक शांत भाव और निश्चिंत नींद। 3 श्लोक, और उसका भाव जो हुआ दिन में गठड़ी भगवान के अटैची उनके चरणों में रख के बिल्कुल निश्चिंत हो के सो, कि जो दिन में हुआ, जो मिला, सब तेरा, तेरे अर्पण। कल फिर तेरी कृपा होगी, फिर आंख खुलेगी, फिर तेरी कृपा साथ लेके प्रारंभ हो जाएगा दिन। आज तो सब तेरे अर्पण। घर से निकलो जब भी तो भगवान का स्मरण। पंडित मदन मोहन मालवीय कहा करते थे, जब भी घर से निकलो 4 बार नारायण 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 कह करके। जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि नारायण का स्मरण करके घर से निकलोगे, बाहर जा रहे हो, कोई और साथ हो या ना हो, लेकिन नारायण का स्मरण करके निकलोगे तो चुपके चुपके आपके साथ हो लेगा, चुपके चुपके आपके साथ हो लेगा। जब निकलो नारायण स्मरण। और रात्रि में जब घर में प्रवेश करो वापस, भगवान की कृपा का धन्यवाद करो। हर क्रिया में कृपा को साथ जोड़ो, जीवन अच्छा बनेगा। गीता का सत्संग निश्चिंत जीवन, शांत जीवन की एक प्रेरणा है, और सच मानो तो एक गारंटी है। अब गीता से जुड़े। जियो गीता केवल एक आह्वान है, कोई अलग संस्था नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा अभिप्राय है, कोई अलग संस्था नहीं, केवल एक आह्वान है। जियो गीता, गीता के अनुसार जियो, लिव अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवद गीता। सब तरह की विकृतियों का समाधान जियो गीता, गीता के अनुसार जियो। और उसके लिए एक प्रयास है कि भारत के हर विद्यालय में गीता की वो प्रेरणाएं हों जो बच्चों को ऊर्जावान, चरित्रवान बना सके। बच्चों को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट और कॉन्फिडेंस होकर के
पढ़ाई और अच्छाई की ओर आगे बढ़ा सकें, ऐसा प्रयास। हर नगर में वृद्ध जनों के लिए कैसे गीता, जीव गीता की ऐसी योजनाएं बना रही है कि कैसे नगरों में प्रौढ़ लोग, वृद्ध लोग गीता से जुड़ें, कैसे बच्चे और युवान गीता से जुड़ें, कैसे विद्यालयों में गीता हो, कैसे कार्यालयों में गीता हो, और कैसे इस राष्ट्र का चरित्र फिर से राष्ट्र को जगत गुरु पद की ओर ले जा सके। गीता पूर्ण सक्षम है, इसलिए आओ गीता से जुड़ो, जियो गीता से जुड़ो। यहाँ भी ऐसा प्रयास रहेगा कि कुछ इस ढंग से एक भाव बने ताकि गीता को हर क्षेत्र की प्रेरणा बनाया जा सके। 4 दिनों तक आप सबने बहुत भाव से, बहुत ध्यान से सत्संग श्रवण किया, इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं। जो 4 दिन आए उनके लिए भी शुभकामना, जो बीच बीच में आए उनके लिए भी शुभेच्छा, जो केवल आज आए। ये लाभ तो है ही हमारे यहाँ अंतमति सो गति, कि लास्ट में भी आगे तो लाभ तो मिल ही जाता है। जो केवल आज आए उनके लिए भी हमारी शुभेच्छा, मंगल का। और जो आना चाहते थे, सोचते ही रह गए कि चलो कल तो ज़रूर जाएंगे, नहीं आ पाए और 4 दिन निकल गए, उनके लिए भी शुभकामना। और जो आना ही नहीं चाहते थे, आए भी नहीं, उनके लिए कुछ अधिक शुभकामना, उनके लिए व्यासपीठ का कुछ अधिक आशीर्वाद। आप कहेंगे महाराज वो क्यों, फिर तो हम घर में ही अच्छे थे कि अगर अधिक शुभकामना उन्हें मिलनी थी जो आए भी नहीं। देखो, आप आए सत्संग में, आप तो शुभेच्छा के पात्र बन ही गए, आप तो आशीर्वाद के पात्र बन ही गए। सत्संग में आना ही अपने आप में आशीर्वाद है, शुभेच्छा है। हाँ, अधिक आवश्यकता तो उन्हें है जो कुसंग में लगकर कुसंग को ही सत्संग माने बैठे हैं और सत्संग जीवन में आ ही नहीं पाया। भगवान कृपा करें सबके जीवन में सत्संग हो, सद्भाव हो, सद्विचार हो, सत्कर्म हो, सबकी सद्बुद्धि हो, और ये सब सत्संग के साथ है। इसलिए कण कण को, जन जन को हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभाशीर्वाद व्यासपीठ के माध्यम से।